सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम बीए सेकंड ईयर की क्लास ले रहे हैं। आज का टॉपिक है विटामिन्स। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विटामिन्स क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स क्या है। विटामिन्स की खोज 17वीं शताब्दी की खोज है। सबसे पहले विटामिन का कोई ज्ञान नहीं था। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व लवण आदि तत्वों की ही जानकारी थी। विटामिन शब्द कैसमियर फंक द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी भोजन में उपस्थिति बहुत कम मात्रा में होती है तथा जो जीवन में वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। विटामिन्स नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन, नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी होते हैं। नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में स्वयं निर्मित नहीं हो पाते, अतः उन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है। यह जल में घुलनशील होते हैं, अतः इनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा शरीर के जल के साथ बाहर निकाल दी जाती है। हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन बी। विटामिन बी में विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से थायमीन नामक रोग होता है। थायमीन क्या है? थायमीन पानी में तेज़ी से घुल जाता है। अम्लीय माध्यम से यह स्थिर रहता है। अम्लीय माध्यम में ताप का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर क्षारीय माध्यम में यह कमरे के तापक्रम पर ही नष्ट हो जाता है। भोजन में खाने का सोडा प्रयोग करने पर थायमीन नष्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे थायमीन के कार्य। थायमीन के कार्य इस प्रकार हैं। यह हमारे नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। थायमीन के कम होने पर विभिन्न नाड़ियों की ऊपरी परत गलने लगती है। यह विटामिन वृद्धि के लिए भी आवश्यक हैं। थायमीन की प्राप्ति के साधन। थायमीन की प्राप्ति अनाजों से होती है। अन्य साधन जैसे मटर, सेम, दालें व खमीर हैं तथा इसकी प्राप्ति हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग, थायमीन की अच्छी मात्रा इनमें उपस्थित रहती है। दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों से भी अच्छी मात्रा में थायमीन लिया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लाविन होता है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। राइबोफ्लाविन क्या है? शरीर में जरूरी एंजाइम को बनाने के लिए विटामिन B2 से एनर्जी बनाने में मदद मिलती है। राइबोफ्लाविन आँखों के स्वास्थ्य तंत्र का संबंधी रोग को हेल्दी रखने के लिए विटामिन B2 की ज़रूरत होती है। विटामिन B2 के कार्य। राइबोफ्लाविन कार्बोहाइड्रेट चयापचय में सहायक कुछ हार्मोन्स के लिए नियामक कार्य करता है। आँखों की रेटिना परत में स्वतंत्र रूप से राइबोफ्लाविन की उपस्थिति रहती है, जो प्रकाश की क्रिया करके आँख को नाड़ी को उत्तेजित करने में सहायक होती है। विटामिन B2 के प्राप्ति के साधन। राइबोफ्लाविन की मात्रा भोजन में बहुत कम होती है। इसके प्रमुख साधन यकृत, दूध, साबुत अनाज,
दालें, हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। हमारा अगला टॉपिक है विटामिन B3। B3 का रासायनिक नाम नाइसिन होता है। नाइसिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिससे त्वचा भद्दी होती है, मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। इस रोग का ठीक कारण ज्ञात नहीं था। विटामिन B3 के कार्य। विटामिन B3 के कार्य इस प्रकार हैं। नाइसिन त्वचा, पाचन संस्थान तथा नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रियाशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व हैं। यह ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तन तथा वसा निर्माण में भी सहायक होता है। इसकी प्राप्ति के साधन। नाइसिन का प्रमुख प्राप्ति साधन सूखा खमीर है। इसके अतिरिक्त है मूंगफली, साबुत अनाज, दालें, मांस, मछली, दूध, अंडा तथा हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है B5। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। यह पानी में घुलनशील अम्ल, क्षार व ताप से शीघ्र नष्ट होने वाला सफ़ेद, गंधरहित तथा हल्का कसैला विटामिन होता है। इसके कार्य इस प्रकार हैं। यह शिशु व बालकों की वृद्धि में सहायक है। यह विटामिन भी एक कोएंजाइम का निर्माण करता है, जो शरीर में कई नियामक कार्यों में सहायक होता है। इसकी हीनता से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख कम लगना, जी मचलाना, मानसिक तनाव आदि लक्षण प्राप्त होते हैं। इसकी प्राप्ति के साधन मुख्य प्रकार हैं। सूखा खमीर, चावल की ऊपरी परत, गेहूँ, अंडे का पीला भाग मुख्य रूप से इसमें उपस्थित रहता है। हमारा अगला टॉपिक है B7। B7 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड के कार्य। फॉलिक एसिड के कार्य इस प्रकार हैं। फॉलिक एसिड की आवश्यकता शरीर में कुछ प्रोटीन के निर्माण के लिए होती है। यह लाल रक्त कणिकाओं के लिए भी आवश्यक होती है। B7 की कमी से होने वाले रोग। B7 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? इसकी कमी से बाल्यावस्था तथा गर्भावस्था में विशेष रूप से एनीमिया हो जाता है। यह एनीमिया लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया से अलग होता है। B7 के प्राप्ति के साधन क्या हैं? B7 हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है? जैसे सूखा खमीर, दूध से बने पदार्थ, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में B7 पाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमीन है। B12 क्या है? B12 के बारे में हमारे शरीर पर B12 का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं। B12 के कार्य। B12 विभिन्न प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं में परिपक्व होने में भी सहायक होता है तथा नाड़ी ऊतकों की चयापचय क्रियाओं में भी सहायक होता है। विटामिन B12 से होने वाले रोग। विटामिन B12 की कमी से विशेष प्रकार का एनीमिया रोग हो जाता है। नाड़ी ऊतकों में टूट फूट की क्रिया अधिक होती है। बच्चों में इस विटामिन की कमी से वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B12 किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है? विटामिन B12 प्रमुख रूप से जंतु ऊतकों से ही प्राप्त होता है, जैसे यकृत व गुर्दे इसके प्रमुख स्रोत हैं। दूध, पनीर, मांस आदि इसके अन्य साधन भी हैं। हमारा विटामिन B खत्म हुआ। अब हम
विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। जानते हैं विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी की खोज स्कर्वी रोग का उपचार व कारण ढूंढते हुए हुई। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी रसीले व ताज़े खट्टे फल इस रोग के उपचार में सहायक होते हैं। विटामिन सी में संतरा व दूसरे फलों में एक एसिड को अलग कर देते हैं। विटामिन सी में खट्टे फल आते हैं जैसे नींबू के रस विटामिन सी में आता है। संतरा, आंवला, सारे खट्टे फल विटामिन सी में पाए जाते हैं। विटामिन सी 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 प्रौढ़ावस्था में, नंबर 2 बाल्यावस्था में। प्रौढ़ावस्था में स्कर्वी की कमी से उत्पन्न बीमारियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यह रोग बच्चों और वयस्कों दोनों को हो सकता है। वयस्कों का स्कर्वी रोग इस प्रकार है। वयस्कों में स्कर्वी लंबे समय तक विटामिन सी रहित आहार लेने से होती है। इसके प्रमुख लक्षण कमजोरी, वजन में कमी, बार बार जल्दी जल्दी उठने वाला, हाथ पैरों में दर्द है, जो बाद में रोग के लक्षणों में बदल जाते हैं। तीव्र स्कर्वी के लक्षण मसूड़ों का फूलना तथा खून रसना, दांत कमजोर होना, बालों का झड़ना, जोड़ों में दर्द तथा कठोर हो जाना, हड्डी का कमजोर होना, त्वचा अथवा शरीर के किसी भी भाग में रक्तस्राव होना आदि स्कर्वी रोग होते हैं, जिससे इसमें मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों में स्कर्वी रोग। बच्चों में स्कर्वी रोग किस प्रकार होता है, इस बारे में हम जानेंगे। बच्चों में स्कर्वी के लक्षण प्रौढ़ों में स्कर्वी के लक्षणों से भिन्न होते हैं। बच्चों की टांगों व जांघों में भी सूजन रहती है तथा इसका दर्द इतना दर्द रहता है कि बच्चा टांगों को हिलाने पर भी रोता है। बच्चा पीला पड़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बाहर में कमी आ जाती है, ज्वर रहता है, अतिसार व बमन होने लगता है। यदि दांत आ गए हैं तो मसूड़े कोमल सूजे हुए रहते हैं तथा मसूड़ों में रक्तस्राव होने लगता है। अब हम इसके उपचार देखेंगे। स्कर्वी की कमी के उपचार इस प्रकार हैं। स्कर्वी की प्रारंभिक अवस्था में कुछ ही दिनों में 100 से 200 मिलीग्राम विटामिन सी संतरे के रूप में देने पर उपचार हो जाता है। पर यदि दीर्घकालिक स्कर्वी होने के कारण अस्थि विकृति आ गई है तथा एनीमिया हो गया है तो उपचार होने में समय लग जाता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जल में घुलनशील विटामिन हम इस प्रकार समझते हैं। आज हमने जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बताया, समझा तथा पढ़ा। सभी बच्चों का धन्यवाद।